हेलो एवरीवन। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे लास्ट तक देखेंगे। ये सेशन आपकी सोच में कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा जिससे हो सकता है 2025 के एग्जाम में आपको एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन मिले। अब क्या चल रहा है बेटा, मई का लास्ट चल रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नीट का पेपर लास्ट ईयर दिया था और बहुत सारे बच्चे अब कोई ना कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर चुके होंगे या ज्वाइन कर रहे होंगे या इवन ऑफलाइन में पढ़ने की प्लान कर चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। पर कहीं ना कहीं एक सच है जो आपको जानने की जरूरत है, एक सच है जो मुझे बोलने की जरूरत है, क्योंकि सब जगह बेटा क्या हुआ है, जब से एग्जाम हो गया है ना, तो सब जगह लेजेंड, गॉड, भगवान ऑफ सब्जेक्ट ये फैला हुआ है। हर कोई पर्सन है ना एक रोड मैप बता रहा है कि यार तुम लेक्चर देख लो, डीपीपी सॉल्व कर लो, तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें वो प्रैक्टिस करनी। पूरा का पूरा एक सर्कल फिर से खींच दिया तुम्हारे लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये तो तुम लास्ट ईयर भी कर रहे थे, ये जो सर्कल उन्होंने फिर से खींच दिया है कि यहां से शुरू करो, यहां जाओ, फिर यहां पहुंचो, फिर वही करो। तो क्या इससे सिलेक्शन हो रहा है क्या? अगर इससे सिलेक्शन होना होता तो लास्ट ईयर हो गया होता। मुझे आपसे एकदम खुल के ओपनली बोलना पड़ेगा बेटा कि ऑनलाइन बैच से क्या सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर हो सकता है तो कैसे होगा, आप क्या सोच रहे हो? ये जो चीजें है ना कि फिर से पूरा पूरा लेक्चर देख रहे हैं, फिर से नोट्स बना रहे हैं, क्या ये करना है? एग्जैक्टली करना क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके 300 भी आ रहे हैं, उनकी बायो कह रहे हैं कि सर बायो का लेक्चर मैंने देखा हुआ है, बायो मेरे को थोड़ी आती है, कह रहे हैं फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं हुई। तो बेटा तूने लास्ट ईयर मेहनत नहीं करी थी क्या? लेक्चर तो तूने देखे थे। सर बैकलॉग हो गया था, जानबूझ के किया था? नहीं सर, हो गया था कुछ फैमिली प्रॉब्लम। तो ऐसा कौन सा साल होगा जिस साल तेरी फैमिली प्रॉब्लम नहीं होगी? या ऐसा कौन सा साल होगा जिस साल तू पूरा कभी बीमार नहीं पड़ेगा? या ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें तू 12 घंटे की जगह 16 घंटे लेक्चर देख पाएगा? तो मुझे तो कोई बदलाव दिख नहीं रहा तेरे साथ। मतलब अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया, आप कहोगे हाँ सर कर लिया, या हम वेट कर रहे हैं किसी यूट्यूब सीरीज का, या हम वेट कर रहे हैं खुद से सेल्फ स्टडी का। पर मेरा सवाल यह है, क्या तुम श्योर हो 100% कि इसे करके तुम 100% सिलेक्ट हो जाओगे? इस बात से श्योर हो क्या? बताओ जरा। मैं जिन भी बच्चों से बात कर रहा हूं वो मेरे सामने एक सवाल रख रहे हैं कि सर ये बताओ इसका क्या है। अब दिक्कत क्या है कि मैं उसको डांट दूं तो मेहनत नहीं करता, तेरे से नहीं हो सकता, उससे फिर वो सवाल का आंसर नहीं मिला ना। वो ये कह रहा है कि सर मैंने मेहनत करी थी, लास्ट ईयर पढ़ा था मैं, पर बैकलॉग हो जाता है क्योंकि 2 दिन भी इधर उधर हुआ तो बैकलॉग हो जाएगा, वो 2 महीने पूरा नहीं होता। तो मुझे कहीं ना कहीं एग्जाम को समझने की ज्यादा जरूरत है। मैं सभी से बोल रहा हूं कि एग्जाम को, सारे टीचर्स को एग्जाम को समझने की बहुत जरूरत है। बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स, बहुत सारा कंटेंट शायद अब काम आएगा कि नहीं आएगा मैं श्योर नहीं हूं। मतलब मैं खुद से इस चीज को लेकर काफी परेशान हूं कि यार सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है ऐसे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा 500 से 600 के बीच में फिर रुक गया, बहुत सा 400 के आसपास है। मैं आपसे एग्जैक्टली बताऊं ना, तो मुझे ये चीजें हैं कि मतलब हर कोई ये कह रहा है बेसिक से करो, सारे लेक्चर देख लो, तूने पिछले साल देखा था कोई बात नहीं फिर देख ले, या उस चैप्टर के देख, इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे से मतलब मेरे नोट से आ जाएगा बेटा, नोट्स में तो मैं 5000 पेज लिखवा दूंगा, उसके बाहर कहां से आएगा? मैं नोट्स में पूरी एनसीईआरटी छाप दूंगा, उसके बाहर कहां से आएगा? पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि 2 साल का सिलेबस 9 महीने में करना है। मुझे नोट्स को कहीं ना कहीं कंप्रेस करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा इस बात को। उसके बाद देखो, तुमने लेक्चर मेरे देखे नहीं देखे, या नोट्स बनाने पड़ेंगे, पूरी मेहनत करो, फिर से मेहनत करो, फिर से वीडियो देखो, डीपीपी करो, फिर से, मतलब एक साइकिल है बेटा जिसको समझना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ हो रही है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, सभी बच्चों से, कि मेरे को क्या फील हो रहा है कि यार फिर से वही लड़ाई शुरू हो गई है जहां पर आपके अंदर अब शायद ये कॉन्फिडेंस ना हो कि यार ये क्या लेक्चर देखकर मुझे सिलेक्शन हो रहा है, क्या मैं सारे नोट्स बना लूं सिलेक्शन हो रहा है, क्या कोई और चीज की जरूरत है क्या ऑनलाइन में? ये सवाल मैं तुम्हारे सामने छोड़ के जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि यार इसको ईमानदारी से आंसर करना। क्या तुम कॉन्फिडेंस हो 100% इस चीज को लेके? क्योंकि होता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं आजकल, जो ऑनलाइन वर्ल्ड जिस तरीके का है, हम सभी क्या कर रहे हैं, बच्चे को ब्लेम कर दे रहे यार तूने मेहनत कम करी। पर मैं अगर रियलिटी बताऊं, एक बच्चा जो गांव से इस लेक्चर को देखता है, जो बहुत मतलब ऐसा है कि जिसके लिए 3000 4000 का बैच बहुत मुश्किल से परचेज करता है, उसको ये कहना बहुत गलत है कि बेटा तूने मेहनत नहीं करी। रीजन क्या है कि गिवन परिस्थितियां, जो परिस्थितियां उसके घर में है, उसके अनुसार उसने जो मेहनत करी थी वो उसके लिए काफी थी, उसने बहुत मेहनत करी थी। ये मैं फील कर पा रहा हूं, ऑफलाइन में बच्चों से बात कर रहा हूं। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि यार मैं क्या फिर से लेक्चर देख रहा हूँ तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? उसके मन में अब जरूर सवाल आ गया है, क्योंकि 2-3 साल से वो लगा हुआ है, सेम टीचर, सेम लेक्चर, सारी चीजें कर रहा है, उसके मन में सवाल आ गया है। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार टीचर को कुछ अलग करना पड़ेगा, बच्चे को तो अलग करना ही करना है, क्योंकि बच्चा वो फॉलो करेगा जो टीचर करेगा, तो टीचर को कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर से वो चीजें शायद, मतलब मुझे नहीं लगता। पर मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये सवाल बेटा आपको मतलब
मैं फिर बोल रहा हूं कि क्या सारे लेक्चर देखने हैं। मैं आपके सामने कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आंसर मैं करूंगा डेफिनेटली, पर मैं कुछ सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि क्या लेक्चर देखने हैं, मतलब बहुत टाइम लग रहा है लेक्चर देखने में, इसका क्या है। मतलब ये प्रॉब्लम्स है आपकी, ये वो प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हो कि नोट्स फिर बनाने हैं, 12 लेक्चर 12 घंटे के आसपास लग जाता है। तो सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि यार क्या सर इन सबको करके मान लो मैं फिर से 12 घंटे लेक्चर देख लेता हूं, सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब क्या ऐसी अप्रोच है, क्या चीजें हैं जो इस साल बदलनी पड़ेंगी? पिछले साल भी वही कर रहे थे, इस साल भी वही कर रहे हैं, मतलब मेहनत से होगा, सब कह रहे हैं कि सर कितनी मेहनत करनी है, समझ नहीं आ रहा। तो इस जेनरिक में शायद आप कहीं पहुंचे नहीं, जो एक जेनरिक वीडियो मैंने आपके लिए बना के दिया है इस सेशन में, शायद आप कहीं नहीं पहुंचे, पर आपके अंदर ये इस समय अगर मई में हो, ये सवाल जरूर आना चाहिए, क्या मैं वो साइकिल्स फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या वो लेक्चर फिर से मेहनत करके फिर नोट्स बना रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन क्लास में सर करा रहे हैं उसको देख के उतार रहा हूं, उससे सिलेक्शन होगा क्या? मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कर रही है, नीट एनटीए क्या कर रहा है, उसका कोई पैटर्न ही नहीं है। एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरे से 1 क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट ईयर कोई डायग्राम के क्वेश्चन नहीं थे, इस साल डायग्राम के कुछ क्वेश्चन आ गए, असर्शन रीजन था ही नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि पैटर्न पैटर्न पैटर्न, बेटा कुछ पैटर्न है कि वो मुश्किल बनाना चाह रहा है नीट को, मैं ये जान रहा हूं। बायो को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है, पर कैसे बना सकता है वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि हम चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, क्या हम मतलब फिर वही चीज रिपीट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे? मतलब वो 9 महीने ऐसा हम क्या अलग करने वाले? मुझे आपके सामने ये सवाल लाना है पहले। आंसर तो बेटा हम बताएंगे ही आपको, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि आपके सामने मन में ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि आप फिर से क्या करोगे, एकदम से लग जाओगे और पता नहीं 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद जब आप फरवरी में होगे ना, तो आप मेरे से फिर वही सवाल पूछोगे, सर मैंने लेक्चर तो देख लिया, अब रिवीजन कैसे करो? तो ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। और पता नहीं क्या मैंने बोला इस सेशन में, पर मेरा जो अंदर से मन था वो सिर्फ यही था कि यार 3-4 साल हो गए मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए, ऑनलाइन पढ़ाते हुए, वो जो चीजें मैं फील कर पा रहा हूं, समझा ले जाते हैं हम बच्चे को, पर क्या उस लेवल तक वो पहुंच पा रहा है कि सारे क्वेश्चन कर पाए? बायो में तो बहुत सारे बच्चे कर पा रहे हैं, पर क्या वो कम समय में कर पा रहे हैं? क्या वो फिजिक्स को सॉल्व कर पाएंगे कम समय में? ठीक है, मैं 2 एग्जांपल ऐसे जरूर दिखा सकता हूं जो 360 ला रहा होगा, पर क्या मैं 2 ही बच्चे को पढ़ा रहा हूं? मैं खुद से पूछूं क्या मैं 2 बच्चे को पढ़ा रहा हूं, 10 रिजल्ट दिखा दूं क्या मैं 2 बच्चे को पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं तो बहुत सारों को पढ़ा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे की इस बात की फाइट नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसको कुछ ऐसा सही से गाइड नहीं किया जिससे इस साल कुछ बदलाव होना चाहिए उसकी अप्रोच में। ठीक है, तो सवाल आपके सामने है, क्या यही अप्रोच से सिलेक्शन होगा? आप अपनी प्रॉब्लम इस सेशन के कमेंट में मुझे बता सकते हो और फिर डिस्कस करते हैं बेटा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, आपको ऐसा नहीं कि कोई बैच ला रहे हैं, नहीं बेटा, पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे और आपको कहीं ना कहीं कुछ भी इंक्रीज कर पाए तो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय।